आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 के जनक मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से भक्तों को हो रही है ईश्वर की अनुभूति। भक्ति में लीन श्रद्धालु झूम उठे, मानो उनके परमात्मा मिल गए हों। संत चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्रोताओं की अंतरात्मा को असर करता हुआ उनके दुखों के निवारण में सहायक बनता नजर आ रहा है। भक्तों और श्रोताओं से भरा पंडाल एवं झूमते भक्त बापू की भक्ति में सराबोर है। समाज सेवी मुरलीलाल गोयल और उनकी धर्मपत्नी सुमन गोयल ने बताया कि आज कथा के तीसरे दिन के अवसर पर पूजनीय संत चिन्मयानंद बापू ने भगवान कपिल, भक्त प्रहलाद और ध्रुव के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन कर दिया। सुंदर वर्णन कर दिव्य लोक के दर्शन कराए। साथ ही दुख निवारण और सुखदायी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का निमंत्रण देने के साथ विश्व शांति के लिए राधे राधे कहने की अपील की। श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है और इस तृतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से भगवान कपिल, भक्त प्रहलाद और ध्रुव का आज जो वर्णन हो रहा है बड़ा मार्मिक वर्णन है। शहरवासी जो आज रह गए हैं आने से, मैं उनसे भी ये विनती करूंगा, उनसे राधे राधे कह रहा हूं कि राधे राधे तुम आओ, श्रीमद् भागवत कथा के इस पंडाल में आओ जो कि आवास विकास सेक्टर 11 के टोरंटो ऑफिस के सामने जनकपुरी ग्राउंड में परिवार सहित आइए और अपने सारी मनोकामना, मंगल कामना को भी पूर्ण करिए, क्योंकि ये निश्चित है आप थोड़ा समय निकाल कर आएंगे तो ठाकुर आपके लिए बड़ा समय आपको देंगे। इसलिए आप निश्चित आइए, क्योंकि 8 जनवरी तक ये कथा का समय है। 8 जनवरी 2022 को ये कथा विश्राम लेगी। आप सभी सादर आपको आमंत्रित किया जाता है और आइए और प्रसादी भी पाइए। यहाँ पर इस ठाकुर के अनुष्ठान में, इस यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर पुण्य लाभ कमाइए, क्योंकि बड़ा समय, दुर्लभ समय चल रहा है। इससे मुक्ति भी पानी है और जो भी परिवार और जो भी व्यक्ति, जो भी माता बहनें ठाकुर के और राधा रानी के में डूबेंगे, उस सागर में डूबेंगे, निश्चित ही कोई संक्रमण आपको छूने की जरूरत भी नहीं करेगा। श्रीमती सुमन गोयल पेंट से विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है, जहां महाराज जी ने कपिल देव और भक्त ध्रुव के चरित्र का वर्णन किया, जिन्हें श्रोताओं ने भारी संख्या में उसका श्रवण किया और अपने को धन्य महसूस किया, क्योंकि भागवत हमें सही मार्ग पर लाती है और सही दिशा दिखाती है। सदगुरु के मुखारबिंद से जो भागवत हम सुन रहे हैं, उससे हमारा ही नहीं, हमारे घर परिवार व जन कल्याण का, सभी का इसमें कल्याण है। तो नववर्ष के उपलक्ष्य में जो भागवत का जहाँ आयोजन हो रहा है, जिसमें माता बहनाएं सभी आ रही हैं और जो नहीं आ रही हैं, मैं उनको भी निवेदन करती हूँ कि वो आएं और आने वाला साल अपना सुखमय बनाएं, क्योंकि हमारी शुरुआत जब धर्म से होती है तो हमारे बच्चे और हमारी पीढ़ियां सभी तर जाती हैं। तो जब हम भागवत सुनेंगे तो शायद हमारे कंठ में बैठे हुए, हमारे हृदय में बैठे हुए सभी हमारे पूर्वज और वो सब हमारे साथ होंगे और हमारे इस भागवत को सुन के वो हम तर जाएंगे और हम उन्हीं की कामनाओं के लिए ऐसे परमार्थों में आते जाते रहें, ताकि सभी का उद्धार हो। देखिए, निश्चित रूप से बापू चिन्मयानंद जी का नाम कोई नया नहीं है। बापू चिन्मयानंद जो भागवत कहते हैं, उनके श्री मुख से सुनने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुनते तो सभी हैं और सुनना भी चाहिए, लेकिन जो भागवत के मूल रूप है उनको अपने अंदर जब तक हम लोग उतारेंगे नहीं, अपने चाल चलन में नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, जब तक हम इस भागवत कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर बंधु आ रहे हैं, समाज के लोग आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से जो भागवत सुनेगा, कुछ ना कुछ लोगों का परिवर्तन, हृदय परिवर्तन तो होगा ही होगा, कि वह अपने विचार परिवर्तन करके भगवान के रूप को स्वीकार करेंगे, भगवान के जो नियम कायदे कानून है उसको
अपने प्रचलन में लाएंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ये भगवान हमें ऐसी शक्ति दे, जो आपके कायदे कानून है हम उसका पालन कर चुके हैं। माहौल बना हुआ है, माहौल वास्तव में बड़ी भव्यता का बना हुआ है, बड़ा सुंदर बना हुआ है। लोगों में आनंद आ रहा है सुनने से। बापू जी की बाड़ी 8 जनवरी तक इस प्रांगण में चलेगी। सभी लोग आनंद लें, सभी लोग आमंत्रित हैं।